जी जनाब। अच्छे डिमॉर्गन्स लॉ में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो यूनियन की साइन है ये इंटरसेक्शन में कैसे चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ, तो हो सकता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन चलें अगर मिस हो गया है तो हम इसको देख लेते हैं वापस से, इसका प्रूफ कैसे करना है बाय यूजिंग एलिमेंट मेथड। ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट मेथड को यूज़ करने के लिए सपोज़ कीजिए कि मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, और लेफ़्ट हैंड साइड है बेसिकली आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। एलिमेंट मेथड ये कहता है कि हमने एक एलिमेंट एक्स चूज़ किया जो बिलोंग करता है किससे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स एलिमेंट है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अच्छे, अब अगर ये होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो ये किस चीज़ को एम्प्लाइज करता है। इससे आपको ये पता लगता है कि ये जो एलिमेंट है ऑफ कोर्स डज नॉट बिलोंग करेगा किससे, ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी के सेट के अंदर ये एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आपको बताई गई है कि आपके पास ये जो है, अगर जो x है वो बेसिकली a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो ये इस चीज़ को इम्प्लाइज करता है कि वो a यूनियन b के सेट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ज़रा देखना है बहुत ध्यान से, कि सपोज़ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है जी, तो मैं इसको ओपन कर क्या लिखूँगा, जहाँ पर अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन आ रही है वो ये आ रही है कि देखें, हम ये कह रहे हैं कि जो एलिमेंट आपके पास है ए एक्स है वो बेसिकली ए यूनियन बी दोनों में मौजूद नहीं है, यानी वो ए यूनियन बी दोनों से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि वो जो एलिमेंट है वो ए में भी नहीं है और वो एलिमेंट जो है वो बी में भी नहीं है। यानी अगर वो दोनों में से किसी एक सेट के अंदर होगा तो यूनियन के अंदर आ जाएगा। बहुत सिंपल से पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि वो जो एक्स एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, एंड और वो एलिमेंट यानी वो कॉमनली वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उन दोनों में से किसी भी एक के अंदर मौजूद होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जो है वो इसके यूनियन के अंदर आ जाएगा। जबकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स जो है वो डज़ नॉट बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। तो अगर वो डज़ नॉट बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, यकीनन वो ए में भी नहीं होगा, और वो एक्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही थी स्टूडेंट्स को कि कैसे ये यूनियन की साइन जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर चेंज हो रही है। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? दोबारा बताता हूँ। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब अगर वो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है तो ये कंपलसरी है कि वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा और वो एलिमेंट बी में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ए और बी में से किसी भी जगह पर मौजूद हुआ तो वो यूनियन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो अब जब हम कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट के एक्स जो है वो ए यूनियन बी कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स में भी नहीं है और वो वाई में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्स और वाई में से किसी, यानी ए और बी में से किसी भी एक जगह पर होगा, तो जब हम उसका यूनियन लेंगे तो वो यूनियन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और जबकि हम कह रहे हैं कि वो डज नॉट इंक्लूड है। ठीक है जी। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब हम इसको ज़रा कंबाइन कर लेते हैं जी। इसको अगर आप जब कंबाइन करेंगे तो हम इसको कैसे ले सकते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि जो x है वो a से बिलोंग नहीं करता, तो भाई किससे बिलोंग करता है? तो ऑफ कोर्स कि वो a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। एंड और हम कहते हैं कि x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता, तो भाई वो किससे बिलोंग करता है? तो ऑफ कोर्स वो b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, राइट। और अगर हम इसको लिखना चाहेंगे कंबाइन कर कर तो ये बन जाएगा x, और ये आता है इंटरसेक्शन a एंड b। ठीक है जी। तो ये हमने एक पॉइंट निकाल लिया। ठीक है जी। इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो, यानी जिस तरह हम एलिमेंट मेथड में लिया करते थे कि x जो है वो बिलोंग करता है इसके साथ। तो यहाँ पर ये वाली पॉइंट आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड को ले सकता हूँ और राइट हैंड साइड पर भी यही सारे काम किया जा सकते हैं। तो एक बात तो हमें यहाँ पर ये भी पता लग गई है कि ए यूनियन बी जो होल कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली इसका जो है वो एक सबसेट भी हो जाएगा, जिस तरीके से हम करते हुए आए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देयरफॉर जी। कैसे लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को? अगर आप देखिए, ये क्या है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट आपके पास कैपिटल एक्स है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। सपोज़ करो कि कैपिटल एक्स है, और ये सपोज़ करें कि आपके पास चूँकि राइट हैंड साइड है कैपिटल वाई है, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। जिससे हमें क्या पता लगा, ये इस चीज़ को इम्प्लाइज करता है कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब ज़रा देखिए, मैं राइट हैंड साइड चूज़ कर रहा हूँ, और अगर अभी तक बात समझ नहीं आई तो राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है जी, तो हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, और राइट हैंड साइड है आपके पास जिसमें हम कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से यहाँ पर समझना है, तो इसको हम जब हम इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनेगा, ये तो बहुत सिंपल है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और चूँकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसे आप लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट से x बिलोंग करता है तो उसका मतलब है कि ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ए से बिलोंग नहीं करेगा, ये एंड एज इट इज़ रहेगा। और ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, ये बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर हम कहते हैं कि x के अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर x से बिलोंग करता है तो ऑफ कोर्स कि वो जो x है वो ए सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। अब जब यहाँ पर हम इसको कंबाइन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जो जब जहाँ पर आपकी मेन कन्फ्यूजन है, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो x है वो बेसिकली a में भी नहीं है, और हम कह रहे हैं कि x जो है वो b में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है तो उसके यूनियन में भी नहीं होगा। सिंपल। तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो है, चूँकि वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, और अगर हम इनका यूनियन लेते हैं, यानी इन दोनों में से किसी एक में भी नहीं है, अगर वो किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ सकता था, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो x में भी नहीं है और हम कह रहे हैं कि वो b में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि वो इसके यूनियन में भी नहीं है। भाई बहुत सिंपल है ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि एक्स एलिमेंट ए में भी नहीं है और एक्स एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स उसके यूनियन के अंदर भी वो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो यूनियन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर एक्स हम कहते हैं कि ये यूनियन बी में नहीं है तो ऑफ कोर्स कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट के सेट के अंदर तो ज़रूर होगा। ठीक है जी। तो इस तरीक़े से ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बनकर आ गई है। और सपोज़ कीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर हमने, ये है हमारे पास x बिलोंग्स टू, इसको आपको याद हो हमने y सपोज़ किया हुआ था, ये हमारे पास y है, और इसी तरीक़े से ये हमने क्या सपोज़ किया हुआ था, x सपोज़ किया हुआ था। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू y, सॉरी ये था हमारे पास y, ये है हमारे पास y, और ये है हमारे पास x, तो इसको लिख सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X विच इम्प्लाइज दैट y इज़ अ सबसेट ऑफ x, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इन दोनों के एक्सप्रेशंस को कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कंबाइन कर अगर आप लिखना चाहेंगे तो सिंपल, आपका डे मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो जाएगा, और वो डे मॉर्गन्स लॉ आपके क्या बनेगा, क्या लिखवाया है यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट डे मॉर्गन्स लॉ की। तो आप जब इसको देखेंगे तो फाइनली आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप इसका सेकंड लॉ प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ग्रीन से मैंने दो चीज़ें मार्क की हैं वो आपके समझ आ गई हैं यहाँ पर। यानी फिर से बता देता हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो भाई बहुत सिंपल है कि वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा और कॉमनली वो एलिमेंट बी में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी में से वो कहीं पर भी प्रेजेंट हुआ तो वो फिर ए यूनियन बी का पार्ट बन जाएगा, तो इसका मतलब है कहीं में भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह ही चेंज होता है। सिमिलरली ये वाला ग्रीन देख लीजिए आप, हम कह रहे हैं कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट ऐसा है जो a में भी नहीं है और एक एलिमेंट b में नहीं है, तो क्या वो उसके यूनियन में होगा? ऑफ कोर्स के वो उसके यूनियन में भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।